अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहज़ेब और आप देख रहे हैं के ट्रेंड्स। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो किसी न किसी तरीके से हमारी ज़िंदगी पर अफेक्ट कर रही होती है। चाहे वो हमारी क़ुव्वत ख़रीद को अफेक्ट कर रही हो, या वैल्यू ऑफ मनी को अफेक्ट कर रही हो, या फिर वो पूरी इकॉनमी को अफेक्ट कर रही हो। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन कैसे एक इकॉनमी से लेकर एक सिंगल इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही होती है, इसको जानेंगे हम इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन है क्या और ये कैसे जो है अफेक्ट करती है चीज़ों के ऊपर। इसकी एग्जाम्पल ऐसे दी जा सकती है कि आप 1 किलो का आटा 2021 में जो 70 रुपये किलो ले रहे थे वो आज 160 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये जो 90 रुपये इंक्रीज़ हुआ है ये इन्फ्लेशन है। सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन आज तक की जो रिकॉर्ड की गई है वो जिम्बाब्वे में नवंबर 2008 में रिकॉर्ड की गई, जो कि 79.6 बिलियन % तक चली गई थी। नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो 2% तक होता है, जिसको जो कि एक अच्छी इकॉनमी को रिप्रेजेंट करता है। और हाइपर इन्फ्लेशन 10% से ऊपर की इन्फ्लेशन को कहा जाता है। जिम्बाब्वे की इकॉनमी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो गई थी और उसकी करेंसी वर्थलेस हो गई। इट्स लाइक कि आप बोरी में पैसे लेके जाएं और एक ब्रेड खरीद कर करें। लेकिन इन्फ्लेशन होती क्यों है, उसको जानने के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन की टाइप्स कितनी है और हमारी इकॉनमी इस वक्त किस इन्फ्लेशन से गुजर रही है। इन्फ्लेशन को 8 टाइप्स में तकसीम किया जा सकता है, जिसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस वक्त एक्टिव होती है कि जब एक इकॉनमी में डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज़्यादा हो जाए। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उस वक्त एक्टिव होती है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर जाए, जो कि बिजनेस को मजबूर कर दे कि वो पर प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाए। बिल्ट इन इन्फ्लेशन उस वक्त एक्टिव होती है जब वेजेस या सैलरीज इंक्रीज़ करते रहते हैं बगैर किसी महंगाई हुए, उससे क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती है और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जिसमें प्राइसेस जो हैं 24 घंटे में इंक्रीज़ हो रही होती हैं विदाउट नोइंग कि कहाँ जाके स्टॉप लगेगी। अब हमारी इकॉनमी जिस इन्फ्लेशन का शिकार है वो हाइपर इन्फ्लेशन। इसके कॉजेज़ में बात कीजिए तो काफ़ी कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट शॉक्स, सप्लाई साइड शॉक्स, गवर्नमेंट डेट एंड डेफिसिट और भी बहुत से। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की सबसे बड़े इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नमेंट डेट एंड डेफिसिट। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इन्फ्लेशन क्यों आती है? इसकी वजह यह है कि पॉलिटिक्स की जब कोई पार्टी विदाउट पब्लिक वोट पावर में आती है तो ना तो पब्लिक ट्रस्ट होता है और ना ही अलाइंस कंट्रीज़ का, जो कि फॉरेन पॉलिसी को बुरी तरीके से अफेक्ट करता है, लाइक डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एड्स और लोन्स फ्रॉम IMF। जिससे होता यह है कि गवर्नमेंट को विदाउट कीपिंग रिजर्व्स नोट प्रिंट करने पड़ते हैं ताकि वो करेंसी की डिमांड को फुलफ़िल कर सकें और बजट को चला सकें। अब जब नोट प्रिंट्स होते हैं तो मनी का फ़्लो बढ़ता है और फ्लो बढ़ने से सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, जो कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करती है। करंटली हमारे मुल्क की इन्फ्लेशन 45%, जिसका मकसद ये है कि लास्ट ईयर जो चीज़ 100 रुपये की थी वो आज 145 की है। इस सिचुएशन में एक आम आदमी कैसे अखराजात को मैनेज कर सकता है जबकि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा। इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले बजटिंग, वो किस तरह एक बजटिंग करे और उन एक्सपेंसेस को ख़त्म करे जो कि गैर ज़रूरी हैं, लाइक अनयूजुअल होटलिंग, छोटे कामों के लिए बाइक प्रेफर करें बनस्पतन गाड़ी के। फिर सेविंग्स करके अपॉर्चुनिटीज़ देखिए कि उस एरिया में किस चीज़ की कमी है जहाँ पे वो रह रहा है और डिमांड किस चीज़ की है, और वो बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि मोस्टली बिजनेसेस जो कि नेसेसिटीज़ के ऊपर ओपन होते हैं वो हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम पे होते हैं और लॉन्ग टाइम स्कोप में चलते हैं। गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स एक्सप्लोर करें, लाइक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और देखें कि वो उसके लिए क्वालिफाई करता है या नहीं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे डिमांड सप्लाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिजनेसेस के डिसीजंस, एक इंडिविजुअल के डिसीजन पूरी इकॉनमी में अफेक्ट कर रहे होते हैं और कैसे वो हाइपर इन्फ्लेशन या सटल राइज इन्फ्लेशन को पुश करते हैं। याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन किसी नंबर्स का नाम नहीं है, ये शेप करता है कि कैसे हम कमाते हैं, कहाँ पे खर्च करते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।